हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हर्षित एंड वेलकम टू स्क्वायर वन। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस या फिर एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कंडीशन लगी है और उसको हम रोम्बस कह देंगे। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, रोम्बस क्या है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, बट इसमें स्पेशल क्या है कि जो इसकी ऑल साइड्स है ना, ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसीलिए ये रोम्बस है। तो इसमें कंडीशन क्या है? पहली बात तो ये क्लोज्ड शेप है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी है, 4 लाइन सेगमेंट्स है, 4 साइडेड फिगर है। बस एक कंडीशन है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है, अगर मैं इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, ठीक है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर हैं ये, एक तो पहली बात। ठीक है, ये आपस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं। दूसरी चीज़ है बाइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को अगर हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ऐसे ही लिख दे रहा। ठीक, तो इसकी मेन कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये है इसकी कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या एक स्क्वायर रोम्बस होता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। स्क्वायर कुछ इस तरीके से होता है, तो वो भी एक रोम्बस होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सेम कंडीशंस हैं, साथ में ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये कंडीशन भी स्क्वायर में फुलफिल होती है। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। अब हमें इस टॉपिक में निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी तक हमने सभी 4 साइडेड फिगर्स लगभग सबके एरिया निकालना सीख लिया है। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हमें पहले से आता था, उसके अलावा हमने ट्रेपेजियम पढ़ा, जनरल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, उसके बाद अब लास्ट में बचा है रोम्बस। रोम्बस का एरिया भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम क्वाड्रिलेटरल का निकालते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल का। लास्ट में देखेंगे कुछ डिफरेंस आएगा, तो उसको हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, इस तरीके से नेमिंग कर दी है, ओ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम जैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 ट्राइंगल में। इसको भी हमने 2 ट्राइंगल स्प्लिट कर दिया है, ए सी डी इस तरीके से, और ए बी सी, ये 2 ट्राइंगल बन गए। इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी लिखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं इस डायगोनल को क्या करता हूँ, मैं यही मेन डायगोनल मान लेता हूँ। ठीक है, हमारी ये वाली डायगोनल, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ D1, तो ये हो जाएगी हाफ D1, और इसको मैं मान लेता हूँ H1, इसको मान लेता हूँ H2। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि ये हाइट है, इस ट्राइंगल के लिए ये हाइट हो गई H1, इस ट्राइंगल के लिए ये हाइट हो गई H2। ठीक है, तो हाफ D1 इंटू H1 प्लस ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सॉरी, H1 इस ट्राइंगल में है और H2 इस ट्राइंगल में, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू H2। ठीक है, ये ए बी सी पहले लिखा है, तो इसको हम H2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम H1। ये हो गया हाफ D1 इंटू H1 प्लस हाफ D1 इंटू H2।
हाफ D1 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, हाफ D1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया H2 प्लस H1, ठीक है, H2 प्लस H1 या H1 प्लस H2 जो भी आप लिख दे। H1 प्लस H2 ये चीज़ क्या है, ये DB है, दूसरी डायगोनल है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ DB से, यही एक कंडीशन आई, हाफ इंटू D1 इंटू DB। DB को अगर मैं D2 मान लूँ, डायगोनल 2 मान लूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं कैसे, उसको स्प्लिट करते हैं दो ट्रायंगल में, वही मैंने रोम्बस में करा है, दो ट्रायंगल में स्प्लिट कर दिया, नेमिंग कर दी। मेन डायगोनल मैंने ये मान ली, D1 लिख दिया उसको। दो ट्रायंगल में जब डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, तो इसकी हाइट मैंने H1 और इसकी हाइट मैंने H2 मान ली, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट दोनों में लगाया, हाफ बेस इंटू हाइट, D1 इंटू H2 और D1 इंटू H1। जो कॉमन आया वो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गए H1 प्लस H2 या फिर H2 प्लस H1 जो कि मिलकर एक दूसरी डायगोनल बना रहे हैं, DB बना रहे हैं, ठीक है। तो ये DB बन गया। DB को अगर मैं दूसरी डायगोनल नेम कर देता हूँ D1, तो मैंने उसको D2, तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा हाफ D1 इंटू D2। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 या फिर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स, ठीक है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आप ऐसे कह सकते हो। तो ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है रोम्बस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डायगोनल्स है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में डायगोनल्स की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और उसके बाद सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। तो एरिया हम निकालते हैं, इनका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला क्या था, हाफ D1 इंटू D2, ये हमारा निकला। या फिर हम कह सकते हैं हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसमें क्या है, डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फिर से हम एरिया लिख देंगे, हाफ D1 इंटू D2, ये हो जाएगा हाफ इंटू 7 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप रोम्बस के एरिया के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं जिसमें एरिया दिया होगा बट एक डायगोनल मिसिंग होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी मिसिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा एरिया हम निकालें। एरिया दिया होगा, यहाँ पर एक डायगोनल कोई भी दी होगी, दूसरी डायगोनल हमें निकालनी होगी। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रोम्बस है, उसका एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल है उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। तो हमें दूसरी डायगोनल बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसमें हमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें एरिया दिया, एक डायगोनल दी है, दूसरी डायगोनल हमें बतानी है। क्या क्या दिया है, एरिया दिया है। जो चीज़ें हमें दी है वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है। वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, तो D1 को मैंने 16 सेंटीमीटर मान लिया। लेट द अदर डायगोनल बी D2, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ नहीं दी है उसके लिए हम लेटर ले लेते हैं। लेट द अदर डायगोनल बी D2। अब हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2। एरिया हमें दिया है 240, इसको एक पुट करेंगे, D1 को हम पुट करेंगे, D2 हम फाइंड कर लेंगे। 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू 16 इंटू D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, यहीं पे सिंपल कर दिया। D2 अब इसको यहाँ छोड़ते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं। तो 240 अपॉन 8, ठीक है। 240 अपॉन 8, 8 3 ज़ा 24, 30 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम रोम्बस के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रोम्बस यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं पॉलीगन्स,
ठीक है, वो भी छोटा सा टॉपिक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन्स निकालने के लिए हमें पहले तो पॉलीगन्स को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या होते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन वर्ड जो है इसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और गॉन का मतलब होता है एंगल्स। तो इसका मतलब हो गया मेनी और इसका मतलब हो गया, गॉन का मतलब हो गया एंगल्स। ठीक है, तो ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, ये इसके वर्ड की डेफिनेशन है। इसका प्रॉपर मीनिंग समझने के लिए हमें ऐसी फिगर को देखना होगा जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉलीगन इज एनी फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, या फिर एनी क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है, एनी क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स या फिर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस, आप कुछ भी कह सकते हो। तो एनी क्लोज शेप फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज पॉलीगन्स। ठीक है, इज नोन एज अ पॉलीगन। तो ये एक हमारा पॉलीगन हो गया, एक एग्जांपल है ये पॉलीगन का। ठीक है, कोई भी क्लोज शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं, जैसे कि हमने कई सारे पॉलीगन्स पढ़ भी लिए हैं, जैसे कि 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 स्ट्रेट लाइन से जो पॉलीगन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, 4 स्ट्रेट लाइन से जो पॉलीगन बनता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 स्ट्रेट लाइन से बनता है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब अलग कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं। लेकिन जो जनरल फिगर होती है 4 साइडेड उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर आती है 5 साइडेड फिगर जिसको हम कहते हैं पेंटागन। ठीक है, 5 साइडेड फिगर या 5 स्ट्रेट लाइन से बनी फिगर को हम पेंटागन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 5 स्ट्रेट लाइन से बना है तो इसको हम कहेंगे पेंटागन। क्या कहेंगे? पेंटागन। ऐसे ही 6 स्ट्रेट लाइन से जो बनता है उसको हम कहते हैं हेक्सागन। तो हेक्सागन जनरली आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और 7 स्ट्रेट लाइन से जो बनेगा उसको हम कहेंगे हेप्टागन। तो उसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर कैसे भी आप बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। वो रेगुलर शेप्स अलग होती हैं और जनरली हम कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, हमने बहुत सारे पॉलीगन्स पढ़ लिए हैं। 3 साइडेड ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है। 4 साइडेड में हमने सबका एरिया निकालना सीख लिया है। लेकिन 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे पॉलीगन्स हों या बहुत सारी लाइंस के पॉलीगन्स हों तो उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे? उनका कोई जनरल फार्मूला हम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखा है हम उसी तरीके से एरिया निकालना सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं, अगर मुझे इसमें एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या करा, क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 ट्रायंगल में स्प्लिट करा। ठीक है, उन ट्रायंगल्स के एरिया निकाले और हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल में, ट्रेपेजियम बनेगा तो ट्रेपेजियम में स्प्लिट कर देंगे, या दोनों का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना आता है तो हम उस पूरी फिगर को उनमें बांट देंगे। जैसे कि अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक और ये दूसरा। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं दूसरा परपेंडिकुलर डाल के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये इस पेंटागन का या इस पॉलीगन का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैंने क्या करा, एक डायगोनल जोड़ दी, बाकी परपेंडिकुलर डाल दिए, 3 ट्रायंगल मिल गए मुझे, इनसे मैंने एरिया में निकाल सकता हूँ। दूसरा मेथड होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यही डायगोनल ज्वाइन करो, यही मेथड है। इसी का एरिया निकालने के लिए हम दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर से ये पॉलीगन बना दूँ इस तरीके से कुछ, तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पर। अब देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पर, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। ये ट्रायंगल तो नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है तो आपस में तो ये पैरेलल है, तो ये बन गया ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये ट्रायंगल्स बन गए। इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है
तो ये परपेंडिकुलर और बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है ट्राइंगल के लिए अलग, इसके लिए हम बना देंगे ये, ठीक है। और ट्रेपेजियम तो अलग है, वो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, उस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप पॉलीगन्स के एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर दें, किसी भी पॉलीगन को ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम में हम स्प्लिट कर देंगे, जितने बन सकें या जितने कम या जितने ज़्यादा, जैसे ही बनेंगे अलग अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है। एक ही फिगर में अलग अलग तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं डिफरेंट लाइंस को ज्वाइन करके, और हम निकाल लेंगे इनका एरिया, ठीक है। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, मेनली यही होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉलीगन्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, 8 का आएगा तो ऑक्टागन, 9 का होगा नॉनागन, ठीक है। तो डेकागन 10 साइड्स का, तो इस तरीके से कुछ होते हैं पॉलीगन्स जिनके बारे में जनरली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें पॉलीगन्स पे, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये हमें हेक्सागन दिया है, ठीक है। इसमें 6 साइड्स हैं इस पॉलीगन में, तो ये हेक्सागन है। नाम जरूरी नहीं है, नाम जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ तो ये हमें पॉलीगन है MNO PQR, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए इन्होंने क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर डाला है, ये MP है, ये बीच में एक डायगोनल है, ठीक है। कोई भी दो वर्टेक्स को आप ज्वाइन करते हो तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर MP एक डायगोनल है, इस पर N और O से ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ड्रॉप हुए हैं, और R और Q से भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉप हुए हैं। इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ NE की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, OC की 3 सेंटीमीटर है, QD की 2 सेंटीमीटर है, और RB की 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से नेमिंग है ये ABCD, ठीक है। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ है। इसके अलावा MP की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, MP M से लेके P तक। फिर MD की लेंथ 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, MC की 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक, फिर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि M से लेके डिस्टेंस आपको दिए सभी पॉइंट तक, 2, 4, 6, 7, 9, इस तरीके से आपको दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर्स देखते हैं क्या क्या फिगर्स बन रही हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये भी एक ट्राइंगल है, और ये भी एक ट्राइंगल है। ये दोनों जो बीच के हैं ये हैं ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि पैरेलल है साइड्स, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। ऐसे ही इसमें भी ये परपेंडिकुलर्स हैं, साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ये ट्रेपेजियम बन गया। इस पूरे पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हमें 6 फिगर्स का एरिया निकालना पड़ेगा, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पॉलीगन MNO PQR, एरिया ऑफ MNO PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN, एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN, ये वाला पहला ट्राइंगल है, ठीक है। प्लस अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है कि इसमें ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्या होगा ना, क्वेश्चन लंबा हो गया है। अब कहाँ आप एक दो फिगर्स के या एक दो ट्राइंगल वगैरह के एरिया निकाल रहे थे, कहाँ आप 6 के निकाल रहे हो। तो ये बस कहने का तरीका, जैसे एडिशन ना, बहुत सारा हमने एडिशन कर दिया, 2 नंबर्स की जगह हमने 10-12 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े इलेबोरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े देखने में बड़े लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, टफ नहीं होते हैं बस, ठीक है। ये टफ नहीं होते हैं, बस लंबे होते हैं। इसके बाद सेकंड है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANOC, एरिया ऑफ ANOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP प्लस, ऐसे ही हम सारे फिगर्स का नाम लिख देते हैं पहले, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR, एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम RBDQ। तो नेमिंग आपको सही रखनी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम RBDQ। गलत पॉइंट नहीं लिखना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको गलत पॉइंट नहीं लिखना है। यहाँ पर D और C से कंफ्यूज नहीं होना, A और B से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और लास्ट में है एरिया ऑफ ट्रायंगल QDP। तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो, QDP, DPQ, कुछ भी कर सकते हो। अब हम इनका एरिया निकालना शुरू करते हैं। एक साथ ही लिख देते हैं, अलग अलग नहीं निकालेंगे। आप चाहे तो अलग निकाल सकते हो, उनको लास्ट में ऐड कर लो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ निकालते हैं। इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास, और वैसे भी स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एम ए की लेंथ क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट ना, 2 इंटू हाइट क्या है इसकी परपेंडिकुलर की 2.5, तो ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, यहीं पे ही कर दिया। ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, पैरेलल साइड्स क्या है 2.5 और 3, तो हाफ इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या होगी, ये हो गया इन दोनों साइड्स के लिए डिस्टेंस, ये AC की लेंथ कहाँ से निकलेगी, AC की लेंथ आप निकाल लोगे MC माइनस MA करके। ठीक है, AC की लेंथ आपको नहीं दी है, बट क्या दी है आपको, MC की पूरी लेंथ दी है और MA की लेंथ दी हुई है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप बीच की लाइन निकाल सकते हो AC, तो MC माइनस MA, MC दी है आपको 6, MA दी है आपको 2, ये निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC आपका निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट वो आ गई 4। ये वाला ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, CP की लेंथ फिर से नहीं दी है आपको, अब CP की लेंथ कैसे निकालोगे, MP की लाइन दी है, MC की लाइन दी है, तो MP माइनस MC हो गया CP। ठीक है, MP की लाइन क्या है, ये है लेंथ 9 सेंटीमीटर और MC की लाइन क्या है, लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 9 माइनस 6 हो गया 3। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे हाफ बेस हो गया 3 और हाइट कितनी हो गई, हाइट भी 3 हो गई, हाइट क्या हो गई OC। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, तो अलग अलग करके निकालो सबको। ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इनकी जगह आप इनकी साइड्स के नाम लिख लो पहले, हाफ बेस इंटू हाइट कैसे लिखोगे, हाफ इंटू MA इंटू NA, इस तरीके से कर लो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नहीं है, कर सकते हो इस तरीके से, तो डायरेक्टली आप करते चले जाओ। ठीक है, बस इसमें क्या करना है आपको कि आपको डायरेक्टली साइड्स की लेंथ नहीं दी है, आपको क्या है M से डिस्टेंस दी है, सबकी सारे पॉइंट्स की M से लेंथ दी हुई है, बीच की लेंथ कोई नहीं दी है, तो आपको हर जगह ना सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, हमें हर जगह सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ MB, ये बेस हो गया MB की लेंथ क्या है 4, हाइट क्या होगा ये परपेंडिकुलर 2.5। इस ट्रेपीजियम के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, पैरेलल साइड्स क्या होगा ये 2.5 और ये 2, तो 2.5 प्लस 2 इंटू हाइट क्या होगा ये वाला डिस्टेंस BD वाला, तो BD का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, MD माइनस MB यानी कि 7 माइनस 4, तो हो गया 3, 7 माइनस 4 हो गया 3। और लास्ट में ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो गया DP कैसे निकलेगा, MP माइनस MD करके, MP माइनस MD, तो MP माइनस MD कितना हो गया 9 माइनस 7 हो गया 2, और हाइट ये परपेंडिकुलर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ जो कट रहा है वो काटते हैं, 2 2 4, ये नहीं हो रहा है, 2 2 4, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, ये गया 2, ये आ गया 2.5 सीधे, ये बच गया 2 इंटू 2 प्लस 3 हो गया 5, 5.5 इंटू 2 कितना हो गया 11। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, 9 3 3 9, 9/2 हो गया 4.5, ये 2 इंटू 2.5 हो गया 5, 2.5 प्लस 2 हो गया 4.5, 4.5 इंटू 3 हो गया 12.5। ठीक है, तो ये हो गया 13.5, 13.5/2 प्लस बच गया 2। अब सबको ऐड कर दो जो हैं, इसको हम लिख देंगे 13.5 को हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 सही करा ये 4.5 इंटू 3 13.5/2, हाँ, तो ये हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दें, 2.5 प्लस 4.5 हो गया 7। ठीक है, डेसिमल वालों को पहले ऐड कर दिया, 7 प्लस 11 हो गया 18, 18 प्लस 2 हो गया 20, और ये 5 हो गया 25, 25 2 6 12, 6.75, ये हो गया 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और आपका माइंड, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा था। ठीक है, कितना आप वेट कर सकते हो, कितना आप अच्छे से लिख सकते हो, साफ सुथरा कैलकुलेशन ठीक से कर सकते हो, जहाँ आपने पेशेंस खोया वहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आंसर गलत हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाना है इसमें बहुत ज़्यादा, सीधे सीधे हम करते चले जाएंगे सिंपल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलीगन्स के एरिया निकाल सकते हैं। जहाँ भी पॉलीगन आप देखोगे, आप क्या करोगे, उसको
सेपरेट करोगे ट्राइंगल में या ट्रेपीजियम में, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपकी फिगर जो होती है आपको पूरे पॉलीगन को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेपरेट हो जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब अभी दिखाते हैं। जैसे कि एक हेक्सागन है, ठीक है, तो ये हेक्सागन क्या होगा, आप इसको सेपरेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बीच में से एक लाइन जोड़ दो डायगोनल, ये ट्रेपीजियम बना, ये ट्रेपीजियम बना, ठीक है। ये पैरेलल इसके है और इसी तरीके से ये पैरेलल इसके है, तो ये दो ट्रेपीजियम बन गए और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, कि बिल्कुल ही सेम। तो अगर एक का एरिया आपने निकाल लिया तो इसका मतलब दूसरे का भी निकाल लिया, डबल कर देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करते, ये ना करके हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देते, इसको ज्वाइन कर देते, तो ये बीच में बन गया स्क्वायर और ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया जो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्राइंगल का निकाला एरिया, बीच में स्क्वायर का निकाल दिया, ठीक है। इसको डबल कर दिया और ये स्क्वायर का निकाल दिया, तो हम इस तरीके से हेक्सागन का निकाल लिया। लेकिन ये रेगुलर फिगर्स हैं, प्रॉपर फिगर्स। रेगुलर मतलब क्या, कि अगर आप इनको एक स्फेयर के अंदर, एक बॉल के अंदर डालोगे ना, तो इसके सारे वर्टेक्स उस बॉल से टच कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी फिगर्स में जो प्रॉपर अच्छे से बनी होती हैं मेज़र करके, उनमें ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बन जाती है अंदर। सब में नहीं होता, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जो किसी बॉल के अंदर अगर आप डालोगे तो उसके सारे पॉइंट्स उस बॉल से टच करेंगे। ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इसको आप डालोगे ना बॉल के अंदर तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, सारे पॉइंट्स टच नहीं करेंगे, एक दो वर्टेक्स टच कर रहे होंगे। लेकिन ढंग से कायदे से बना होगा, जैसे कि कोई भी स्क्वायर होगा तो वो हमेशा टच करेगा, ठीक है। ट्राइंगल होगा वो टच करेगा, प्रॉपर होगा तो वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन। मतलब क्या कि उनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये अगर 4 है तो ये सब भी 4, इसमें सारी साइड्स अगर बराबर हो जाए तो ये भी रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रेगुलर पॉलीगन, बट हाँ ये ज़रूरी था कि हम कैसे इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।